फिजिक्स कक्षा 12 में चैप्टर वैद्युत चालन तथा ओम का नियम और इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में 2022 में आपके आने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा कितनी है? 6.4। तो हमने लिख दिया I = 6.4 एम्पियर। फिर कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब। तो प्रति एकांक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम दिखाते हैं स्मॉल n से। तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात करो। अनुगमन वेग को दिखाते हैं हम Vd से। तो हमारा जो सूत्र होता है I और Vd में संबंध वाला, तो हमने पढ़ा है सूत्र I = NEA Vd। तो यहाँ पे जो NEA है ये देखिए क्या है। तो आपका जो NEA है यहाँ पे कैपिटल N जो होता है ये बराबर होता है NaL। स्मॉल n का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। और कैपिटल N का मतलब होता है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। तो जो NeAVD फार्मूला है इसमें जो N होता है NeAVD। तो यहाँ पे जो Na हो जाएगा ये Na। तो कैपिटल N बराबर आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल n A L। कैपिटल N बराबर क्या होगा? स्मॉल n A L। तो स्मॉल n आपका है 8 × 10⁻24 और A चूंकि प्रति एकांक आयतन में है तो A आपका जो है वो क्या हो जाएगा? 1 और LA आपका यहाँ पे 1 होगा। तो दिस मीन्स जो कैपिटल N आपका है वो 8 × 10⁻24 ही रहेगा। ठीक। तो I बराबर हमें निकालना क्या है? Vd। तो जब हम Vd निकालेंगे तो I NeA कहाँ जाएगा? इसके नीचे NeA। तो यहाँ पे Na ये मिलके क्या है? ये चीज है। तो Vd बराबर हो जाएगा हमारा I की जगह पे हम रखेंगे 6.4 और जो Na है इसकी जगह पे हमारा आएगा 8 × 10⁻24 और जो हमारा E है इलेक्ट्रॉन का आवेश इसकी जगह पे आएगा 1.6 × 10⁻19। तो अब अगर इसे हमें हल करना है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद यहाँ है, दशमलव को हम काट देंगे। 16 × 16, 16 × 64 हो जाएगा। 4 × 4, 4 × 8 हो जाएगा। तो 10⁻24 जो हमारा Vd अब बनेगा तो ऊपर 1 है और नीचे कितना है? ये 2 है इंटू 10⁻24 प्लस का है 19 माइनस का है तो घात से घात घट जाएगी क्योंकि आधार बराबर है। 24 से 9 घटे 19 घटाओगे 5 बचेगा 10⁻5। अब ये 10⁻5 अगर आप ऊपर ले जाओ तो 1/2 × 10⁻5 हो जाएगा। 2 से 1 को भाग करोगे तो 0.5 × 10⁻5। ये आपका क्या आ गया? Vd आ गया। अब अगर इस पॉइंट को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आप 0.5 को क्या लिखना चाहते हो? 5 लिखना चाहते हो, तो जब भी पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता है मीन्स राइट साइड की तरफ बढ़ता है तो 10⁻1 हो जाएगा। अगर एक अंक बढ़ता है तो घात -1, 2 अंक इधर बढ़ेगा घात -2, 3 अंक इधर बढ़ेगा तो घात -3 हो जाएगी। तो अगर हम इसको एक अंक आगे बढ़ा दें तो एक घात माइनस बढ़ जाएगा तो -5 का हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 5 × 10⁻6 ये आपका आंसर आ गया।
वीडी बराबर 5 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28। हाँ, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाते हैं स्मॉल n से। तो n बराबर हमारा है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। फिर क्या दिया है, तार का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर सेकंड। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अनुगमन वेग को दिखाते हैं वीडी से। तो वीडी बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जब भी सेंटीमीटर लिखा होता है तो मीटर बनाने के लिए उसको 10⁻⁻2 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो बराबर 1 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा वीडी। निकालना हमको क्या है? धारा घनत्व। धारा घनत्व को किस अक्षर से दिखाते हैं? धारा घनत्व किस अक्षर दिखाते हैं? जे से दिखाते हैं। तो हमको धारा घनत्व निकालना है, दिस मीन्स हमें जे निकालना है। तो हम सूत्र लगा देंगे जे का। हमने जे का सूत्र धारा घनत्व को आपको लिखवाया है डायरेक्ट। जे बराबर होता है NeVd। ठीक, जे क्या है? धारा घनत्व। तो n की जगह पे हम लिख देंगे 2 × 10⁻28। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ई की जगह पे कितना लिख देंगे? 1.6 × 10⁻⁻19। वीडी क्या है? वेग, अनुगमन वेग। तो इसकी जगह पे 1 × 10⁻⁻2। देखिए इसको आप ये 2 आपका है, ये 1.6 है। अगर 1.6 को आप गुणा करेंगे तो 16 गुना कितना होता है? 32। एक अंक के बाद दशमलव, तो 3.2 हो गया। ये हो गया 3.2 गुणित 10⁻28 प्लस का है और 2 माइनस का है। तो बराबर हो गया 3.2 गुणित 10⁻26। ये आपका आ गया जे। मात्रक क्या होगा? आपने जे का बेसिक फार्मूला पढ़ा है। जे बराबर होता है I/A। I क्या है? धारा है, मीन्स एम्पियर। नीचे ए क्या है? मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक हुआ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जे बराबर होता है I/A। जे का ये बेसिक फार्मूला होता है। I का मतलब एम्पियर, नीचे ए का मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। राइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये 10 की घात कितना है? 28 है। 28 प्लस का है और माइनस का सिर्फ 2 नहीं है, माइनस का 19 भी है। तो यहाँ पे माइनस का 19 हमने रख दिया। ठीक, थोड़ा गलत हो गया था। तो -2 -19 मिलके माइनस का 21 होगा। माइनस का 21 और प्लस का 28। तो 28 से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। तो आपका आंसर ये होगा 3.2 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक ताम्र वोल्ट मीटर में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा है? 3.2 एम्पियर। 3.2 धारा को किस अक्षर दिखाते हैं? I से। तो I बराबर हमने लिखा 3.2 एम्पियर। ठीक, कैथोड पर प्रति मिनट कितना मिनट है? प्रति मिनट। लेकिन आप जानते हो जो क्वेश्चन लगता है, सवाल हम लगाते हैं, तो वहां पे समय मिनट में नहीं रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? सेकंड में। तो प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो T बराबर लिख दीजिए 60 सेकंड।
60 सेकेंड। तो प्रति मिनट में निक्षेपित होने वाले Cu2 प्लस में, इसमें Cu2 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस अक्षर से दिखाते हैं? स्मॉल n से। हमें स्मॉल n ज्ञात करना है, लेकिन किसमें स्मॉल n ज्ञात करना है? Cu2 प्लस में, यानी कॉपर 2 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए I दिया है, T दिया है, N निकालना है। तो आपने लोअर क्लास में कक्षा 10 में भी पढ़ा है और इस क्लास में भी पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है? Ne। और Q बराबर क्या होता है? IT। ये Q बराबर IT कहाँ से आता है? ये I बराबर Q अपान T से आता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो Q बराबर Ne और Q बराबर IT। अब देखिए ये जो है ये भी Q का मान है और ये भी Q का मान है। तो Ne किसके बराबर हो जाएगा? IT के। तो हमने लिखा Ne बराबर IT। यहाँ पे N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या Cu2 प्लस में। तो Cu2 प्लस में इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जिस पे आवेश होगा सारी, ये E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। लेकिन Cu2 प्लस में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? जब डबल है। तो जो E है वो E की जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 2E रखेंगे। E की जगह पे क्या रखेंगे? 2E। क्यों 2E रखेंगे? क्योंकि E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और यहाँ पे 2 प्लस यानी इलेक्ट्रॉन का डबल आवेश। तो अब हमें N निकालना है, तो हमने लिखा N बराबर इधर क्या है? IT और 2E कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो I हमारा कितना है? 3.2 और T हमारा है 60, नीचे 2। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है। 16 कम 16, 16 गुना 32, ये 2 से फिर 2 कट गया, तो ऊपर बचा 60 और गुणित 10 की घात माइनस 19। अगर ये 0 इसमें डाल दो, 60 का मतलब क्या होता है? 6 गुणित 10 की घात 1 और गुणित 10 की घात माइनस 19। आपका बराबर हो गया 6 गुणित 10 की घात 1 प्लस का 19 माइनस का 19 से गया 18। 6 गुणित 10 की घात माइनस 18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। यही आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है? एक तार का प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। तो प्रतिरोध को किस अक्षर से दिखाते हैं? R से। तो हमने लिखा R बराबर 8 ओम। आगे क्वेश्चन में है इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। कितनी लंबाई तक? 2 गुनी तक। तो हमने लिख दिया N बराबर 2। यहाँ पे N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, N का मतलब इसे कितने गुना तक खींचा जा रहा है। आगे कह रहा है तार का नया प्रतिरोध ज्ञात हो। हमने मान लिया कि माना नया प्रतिरोध बराबर कितना है? R डैश। ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें सिर्फ आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी आपको एक प्रतिरोध दिया हो, एक प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध पूछे और कहे इसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी दिया हो इतने गुना तक खींचा जाता है, तो सिर्फ आप सूत्र अप्लाई करेंगे। इसको हल करने के लिए लिखेंगे नया प्रतिरोध बराबर N स्क्वायर R, जहां पे N का मतलब कि कितने गुना। जैसे यहाँ पे कितने गुना खींचा जा रहा है? 2 गुना। तो N की जगह पे आप 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर और R का मतलब जो आपका प्रतिरोध है कितना है? R। अगर वो क्वेश्चन में कहे कि 3 गुना खींचा जाता है, तो जहां पे N की जगह पे आपने 2 रखा है वहां पे N की जगह पे आप 3 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 गुणित 8 चको 32। तो जो नया प्रतिरोध R डैश है वो हो गया आपका 32 ओम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। कल सेकंड क्लास में हम आपको 4 न्यूमेरिकल और कराएंगे
8 न्यूमेरिकल टोटल आप कंप्लीट कर लीजिए, तो बोर्ड एग्जाम से जो भी न्यूमेरिकल आएगा इससे आपका होने के पूरे चांस रहेंगे। ओके, थैंक्स।